आप हमेशा मुस्कुराओ, ये मैंने अपने पिता से सीखा। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, क्योंकि मेरे बच्चों, प्रभु ने तुम्हारे बोझ को उठा लिया है। तनाव, दुख, डर शैतान का काम है, आनंद शांति यीशु का देने का काम है। बाइबल में लिखा ना यूहन्ना में, संसार में तुम्हें कलेश होगा, लेकिन मत डरना, संसार को मैंने जीत लिया है। और तुमको क्या मिलेगी? मुझ में शांति मिलेगी। आज मेरे बच्चों, आज दुनिया देख रही है, तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे मित्र जो तुम्हारे साथ बचपन से उठे बैठे हैं, उनके सामने यीशु को देने से लज जाओ मत। वो तुम्हारे बच्चों को देखे, तुम्हारी पत्नियों को, तुम्हारे पतियों को देखे और बोले, अरे इनके अंदर क्या बदलाव आ गया, इनके अंदर कितनी सौम्यता आ गई, इनके अंदर कितनी दीनता, सहजता आ गई है, कैसे धीरज आ गया है, कितने आनंद और शांति से भरे हैं, कैसे मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं। क्या बोलोगे? ये हमारे द्वारा नहीं, लेकिन यीशु ने हमें जीवन दिया। मेरे बच्चों, आज विश्वास करो, जीवन में कमियां आएंगी, घटिया आएगी, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें नहीं होगी जिनके लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम आंसू बहा रहे हैं, हमारे पास नहीं होगा। तो उस वजह से हताशा में मत जाना, निराशा में मत जाना। तुम्हारे पास वो है जो संसार से बड़ा है, और उसका नाम क्या है? तुम्हारे पास वो है जिसकी तुम्हें अंत तक जरूरत है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। ये मेरे माता पिता हमेशा मुझे एक बात सिखाते थे। कई बार क्या होता था, हम लोग ऐसे, हमारा घर चल रहा है तो हम देखते थे, स्कूल से आए, हमारे घर के वो जो खाट होती थी, बेंच होती थी, तब हमारे पास का बेड होता था, वो डैडी ने तरपाल में ढक के रख दी है और गद्दा लगा दिया है। हम सारे बच्चे एक दूसरे का मुंह देखते थे, लगता है राशन खत्म हो गया, घुटनों पे आने का समय आ गया है, लगता है बैंक में पैसे खत्म हो गए, घुटनों पे आने का समय आ गया। बड़े बड़े युद्ध घुटनों में जीते गए हैं। ये जखम अंकल आंटी, इन्होंने माता पिता की सेवा को शुरुआत से देखा है, बैठे हुए बड़े बड़े युद्ध। तो आज वही तुम्हें मैं इंकरेज करूंगा। कई बार लगेगा नहीं है क्यों शेर, और सही होता है बेटा, नहीं होगा, नहीं होगा। कई बार लगेगा कि कैसे करें, डरना नहीं, घबराना नहीं। तुम्हारे साथ वो है जो संसार से बड़ा है, तुम्हारे साथ वो है जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। बस विश्वास चाहिए। हालेलुया, विश्वास चाहिए। और प्रभु से बोलो, प्रभु हमारे अविश्वास में हमारे विश्वास को बढ़ा। आमेन। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम तेरे नाम की करते हैं, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं, हृदय से प्रभु हम तेरे और तू हमारा। मैं आने वाले वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, ताकि इस वचन को हम सुन सके, समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके। बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा तू बोले। सब बातों में तुझे महिमा यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे भाइयों बहनों, कल मैंने एक वचन दिया था उपवास में, और मैंने बताया था कि सारा संसार आज किसके वश में है? वो है डर, डर और घबराहट। आप किसी भी व्यक्ति से बात करो, प्रभु मुझे मौका देता है, मैं बड़े बड़े मतलब लीडर्स हो, चाहे IAS ऑफिसर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, हर कोई क्या हो रहा है, एक तरीके की उसके जीवन में डर या घबराहट आ रहा है ना? डर और घबराहट, और डर और घबराहट उसके जीवन में क्या ले आता है? चिंताएं और उदासी। और जब चिंताएं उदासियां आने लगती है, वो चिंता किसके समान हो जाती है? एक चिंता बोझ के समान हो जाती है। उदासी क्या होता है? आपको बोझिल कर देती है, आपके सोचने समझने की शक्ति को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। और चिंता और उदासी फिर आपके जीवन में समझौते करवाना शुरू कर देती है। आप जानते हो डर क्यों हमारे जीवन में आता है? हम सब यहाँ पर मसीह हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना है। जानते हो डर क्यों आता है हमारे जीवन में? कोई बता सकता है डर की उत्पत्ति कब होती है? ये मत बोलना कि मैं डरता नहीं हूं।
आमेन, हालेलुया। ये मत बोलना कि मैं डरता नहीं हूं, डर आता है। ये बड़ा कॉमन इमोशनल फैक्टर है। और डर ऐसे नहीं है कि तुम ऐसे होकर, डर का प्रकटीकरण कुछ भी हो सकता है। घबराहट हो सकती है, उत्तेजना हो सकती है। डर का प्रकटीकरण क्या हो सकता है? भाई संसार में भाग गए, लोगों के पास चले गए, इधर उधर पूछ रहे, लेकिन उसकी उत्पत्ति पता है कहां से शुरू होती है? जब हम यीशु की प्रभुता पर, ध्यान से सुनो, यीशु की सॉवरेनिटी पर भरोसा नहीं रखते। हमारे जीवन में डर की शुरुआत तब होती है जब हम अपनी किसी सोच, अपने हालात, परिस्थिति को, बड़े सरल शब्दों में बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, हम किसी सोच, हालात, परिस्थिति को, समय को, रिश्ते को किससे बड़ा कर देते हैं? यीशु से बड़ा कर देते हैं। ध्यान से सुने, वहां पर आके डर हमको लगने लग जाता है। किस वजह का डर? खोने का, खत्म होने का, ठीक होने का। क्योंकि हम किस पर भरोसा नहीं कर पा रहे? हम किस पर भरोसा नहीं कर पा रहे? कलीसिया, इन दिनों में हम उपवास में बैठे हैं। मैं जानता हूं बहुत लोगों ने भोजन से नहीं रखा, लेकिन तब भी हम लोग उपवास में बैठे हैं। आर यू विद मी? उपवास क्या है? अलग करना। अलग किससे करना? अपने को देह की क्रियाओं से, संसार से, भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं जो बातें लाती है, उनसे हमको क्या करना है? अपने को अलग करना है। और अगर हम अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो मैंने क्या सिखाया था? प्रभु से बोले, प्रभु हमें बता कि मुझे किन बातों से अलग होना है। कई लोगों को मर्द बनने की आदत होती, मैं तो नहीं डरता। तुमको पता है, जो ये बोलता है मैं नहीं डरता, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, सबसे ज्यादा डिल्यूजन होता है, सबसे ज्यादा घबराया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने को तसल्ली दे रहा है। बहुत सी बातें मनुष्य जो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, विलाप करके बोलता है, वो अपने को तसल्ली देने के लिए बोल रहा होता है। आज हमको अपने को तसल्ली नहीं देनी है। आज क्या हमको अपने को तसल्ली देनी है? मैं अपने को तसल्ली दे दूं, मैं देता रहूं, अरे मत घबरा, मत घबरा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हो जाएगा। ये संसार का तरीका है। भाई धुनी बना ले, बैठ जा और बोल सब अच्छा है, सब अच्छा है, हो जाएगा अच्छा। नहीं होगा। आज मेरे भाई और बहनों, संसार बुरा है। संसार और संसार की बातें मिटती चली जाती है। ये वर्तमान संसार किसके लिए बनाया गया है? ये मैं बोल रहा हूं या वचन बोल रहा है? ये वर्तमान संसार पीड़ा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? और किसकी बात जोड़ रहा है? उद्धारकर्ता की। आज कोई भी सभ्यता को देख ले, आज कोई भी शिक्षा को देख ले, दर्शन को देख ले, हर कोई छुटकारे के लिए आस लगाए बैठा है। कौन है जो हमें छुटकारा देगा? कौन है जो हमें बचाएगा? लेकिन हम जानते हैं, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, लेकिन उसको क्या मिले? अनंत जीवन की जगह हम क्या बोल सकते हैं? छुटकारा, मोक्ष, उद्धार मिले। और किसके नाम से? प्रेरितों के काम में लिखा है, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, और वो नाम क्या है? यीशु का नाम, जो तुम्हें उद्धार दे सकता है। मेरे भाई और बहनों, आज ध्यान से सुने, अगर आप मसीह विश्वासी होकर, आपके मैं डर नहीं बोलता, क्योंकि कई बेटियां बोलती है, अरे हमको जब देखो डरपोक बोलते रहते हैं। कोई भाई बोलेगा हमको देखो डरपोक। नहीं, अगर आप अभी भी वचन के प्रति समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, अभी भी उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। जो आपके मस्तिष्क में सोच है, विचार है, आप उसके चलाए चल रहे हैं, और उसकी उत्पत्ति डर है। उसकी उत्पत्ति डर है, खोने का डर। अरे मुझे कोई देख पा रहा है या नहीं? अरे मैं अच्छा हूं या नहीं? अरे मैं संभाल लूं? अरे मैं कर लूं?
भजन संहिता में क्या कहता है? अगर घर को यहोवा ना बनाए तो क्या है? घर बनाना क्या है मेरे बच्चों? जो घर उस चट्टान पे बनता है, आंधी आए, तूफान आए, उसकी आज मेरे बच्चों डर की उत्पत्ति हमारे जीवन में तब होती है जब हम किसी हालात, परिस्थिति, समय जो तुम्हारे जीवन में हुआ, भूतकाल में भी हुआ, उसको अभी भी तुमने बड़ा कर रखा है। वो हर्ट, पीड़ा, ठुकराया जाना, दुख, निराशा, उसको तुमने अभी भी बड़ा कर रखा है और तुम उसको यीशु को नहीं दे रहे। किस किस का भरोसा यीशु पर है? I'm so pleased in Jesus for you. लेकिन क्या भरोसा है? क्या भरोसा है तुम्हारा कि यीशु ने तुम्हें नया जीवन दिया? यीशु ने नया जीवन दिया। Very true. This is biblical. This is gospel. That God has given you a new life. Now you are a new creation. लेकिन तुम्हें नया जीवन कैसे मिला? पुरानी बातें, आमीन, तुम्हारा कल जैसा भी क्यों ना हो, यीशु ने उसको रिस्टोर कर दिया है। यीशु ने उसको चंगा कर, व्हाट डू वी कॉल रिस्टोर? यीशु ने उसको ठीक कर दिया। आमीन। जैसा भी तुम्हारा, मैं बच्चों मैं कह रहा हूं, क्या वो तुम्हारा अभी सुबह आने से पहले, व्हाट इज salvation? What is salvation? It's a new creation. उद्धार क्या है? रिडेम्पशन क्या है? छुटकारा क्या है? तुम्हें विश्वास करना है मेरे बच्चों। तुम यीशु में नई सृष्टि हो। नई सृष्टि ऐसे नहीं पनपती है। नई सृष्टि क्या होता है? जो शुरू से परमेश्वर खराब है, जो राख है, उसको परमेश्वर क्या कर रहा है? बंजर जमीन को क्या कर रहा है? बंजर जमीन को क्या कर रहा है? तुम्हारा पास कितना भी बंजर क्यों ना हो, तुम्हारा पास कितना भी भूतकाल, कितना भी कटीली झाड़ियों से भरा हुआ क्यों ना हो, कितना भी ठुकराए जाने की वजह से क्यों ना बड़ा हो, मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें लगता हो कि शैतान ने मेरा चुरा लिया, मुझे ये आशीष नहीं मिली, मुझे ये नौकरी नहीं मिली, मुझे किसी ने, अरे वहां जाके दुख मत बनाओ। यीशु ने उसको चंगा कर दिया है। यीशु ने उसको हील कर दिया है और तुम्हारे भले कामों की वजह से नहीं। ये मत सोचना अरे यीशु ने बुलाया, देखो मेरा पड़ोसी नहीं गया, मैं चले गया, नहीं, उसकी वजह से नहीं, नहीं, अपनी बड़ी दया की वजह से। His mercy supersedes judgment. उसकी दया न्याय से ऊपर है। आज मेरे बच्चों डरे हुए हो, डर की वजह से क्या कर रहे हो? अपने जीवन की प्लानिंग करने में लगे हो। अरे मुझे ये बचपन में नहीं मिला तो मैं ऐसा करता हूं, ये बच्चों के लिए मैं करूं। अरे मुझे ये नहीं हुआ तो अब ऐसे घर, मेरा घर ऐसा नहीं था, मैं अपना घर ऐसे बनाऊं। नहीं, तुम्हारे लिए योजनाएं बना दी गई हैं। जरमाया लिखा ना, जरमाया में, यिर्मयाह, तुम्हारे लिए योजनाएं। Do not give place to fear, but in the mighty name of Jesus, be courageous and bold. डर को जगह मत दो मेरे बच्चों, डरो मत, डरो मत। क्या होगा? हो गया है, हो गया है। मैं कल बता रहा था शिक्षा में, हमारे लिए काम पूरा हुआ है, हमारे लिए काम पूरा हुआ है इस कैलवरी क्रूस पर। लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? मुझे क्रूस के पास जाना है और अपने मैं को देना है। यीशु की रहमत कैसे आएगी? मेरे द्वारा आएगी। वहां पर जाके मैं कोई रीति रिवाज खत्म करूं, मैं यीशु को प्रसन्न करने लगूं? नहीं, बोला यीशु तू मुझे खाली कर, मुझे छुड़ा। मैं अपने को नहीं छुड़ा सकता। कोई रीति रिवाज, कोई रस्म,
तुम्हारा चर्च में आना, चर्च में आते रहो सालों से, तुम्हें नहीं छुड़ा सकता। तुम्हारा अंगीकार, तुम्हारा मानना कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है छुटकारे की। Are you with me? मुझे तेरी छुटकारे की और मुझे छुड़ा। बाइबल में क्या लिखा है? वो तुम्हें दुष्ट से स्वयं सुरक्षित रखेगा। तुम नहीं सुरक्षित रह सकते, लेकिन जब तक, अच्छा, बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, वो माँ बाप को ना बताए तो प्रॉब्लम क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी ना। अब आप कहोगे यीशु तो जानता है, यीशु तो जानता है, तो मेरी प्रॉब्लम को दूर क्यों नहीं कर रहा? मेरे बच्चे, आज जो तू जीवित है ना, अपनी कमी और घटी में भी उसके अनुग्रह की वजह से। ध्यान से सुनो, यीशु का दोष मत लगाओ कि वो जानता और मेरी मुश्किल को क्यों नहीं हटा पा रहा। यीशु कह रहा है जो तू बोल नहीं पा रहा, वो तू छोड़ नहीं पा रहा, तू बोल, छुड़ाऊंगा मैं। This is deliverance. Listen to me. जो तू बोल नहीं पा रहा, वो तू छोड़ना नहीं चाहता। आज जो तू जीवित है ना, तू मर जाता। तेरे पास खाने को ना होता पौल भाई, तेरे पास ना होता उषा बेटा, तुम्हारे पास ना होता। सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा? ये हमारी गवाही है। जब मैं पापी था, उसने मेरा ध्यान रखा। अरे जब मैंने ठान ली थी मैं अपनी देह को व्यभिचार के लिए सौंप दूं, लेकिन वो अपनी धार्मिकता में ढाप के मुझे सुरक्षा में नहीं कर सकता। लेकिन अब जब मैं जान गया हूं तो मुझे बोलना है, बोलना है, प्रभु ये है मेरे अंदर, मैं डरता हूं, मैं तेरे को 50% देने के लिए तैयार हूं। कई लोग पता है मोल भाव करते हैं, है ना, मोल भाव करते हैं। मैं देखता हूं बहुत से क्रिश्चियंस को, इतना प्रभु का, इतना संसार का, इतना इतने दोस्त का, वो जिस पैमाने में तुम तोलते हो उसी पैमाने में तुम्हें, यीशु को मैं अपना सब कुछ करता, यीशु ने मेरे लिए कुछ रख छोड़ा। मेरा नमूना कौन है? तो मैं क्यों उसके लिए कुछ छुपा के रखूं और मैं जाऊं और मैं बोलूं। आमेन। मेरे बच्चों, तुम्हारे मांगने से बढ़कर तुम्हें देने के लिए तैयार है, लेकिन कई बार वो ठहरा रहता है। जानते हो ठहरा क्यों रहता है? ये नहीं कि वो नहीं कर सकता, वो ठहरा इसलिए रहता है कि पॉल भट्ट जाने, नीरू दीदी जाने, सुरेंद्र जाने, उषा जाने, मनीषा जाने कि ये रुकावट है हमारी महिमा के लिए। क्योंकि देखो, जब तक मैं उसको जानूंगा नहीं, मैं बार बार गिरता रहूंगा ना, और जिस दिन मैं जान गया मैं दोबारा नहीं गिरूंगा, क्योंकि वो मेरा बल है। मेरी कमजोरी में मेरा बल कौन है? हालेलुया। अगर मैं घमंड करूं तो किस बात पे घमंड करूं? हाँ यीशु, मैं इस बात पे कमजोर हूं, मुझे किस बात पे घमंड करने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, अरे मैं बड़ा धनी हूं, मेरे बड़े कॉन्टैक्ट हैं। नहीं, आई एम अ वीक पर्सन, आई एम अ वीक पर्सन। क्या तुम ये आपसे बोल सकते हो? ये मेरी कमजोरी है, ये आदत, ये लत, ये बात, इसको छोड़ने से मुझे डर लगता है। अरे दुनिया क्या कहेगी, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, अरे मेरे पास तो कोई नहीं है, अरे मेरे को तो बड़े मित्र बनाने की आदत थी। जानते हो तुम्हें मित्र बनाने की आदत क्यों थी? क्योंकि संसार में तुम्हें ठुकरा दिया। तुम्हें रिश्ते चाहिए थे कि लोग तुम्हें एक्नॉलेज करें। व्हाट डज इट मीन एक्नॉलेज? तुम्हें एक्नॉलेज करें, तुम्हें, अरे वाह, अरे तुम तो बड़ा अच्छा, शाबाशी दे, झूठी तारीफ। आज सुरेंद्र बेटा ने एक बड़ी प्रॉफिटिक बात बोली, यहोवा प्रसन्न है। मेरे बच्चों, हम सबकी एक ही लालसा होनी चाहिए, क्या यहोवा प्रसन्न है?
क्या मेरे जीवन से पिता प्रसन्न है? सुन रहे हो? कौन? प्रभु, मैं किसी और को प्रसन्न नहीं करना चाहता। सी, मैं जब सुबह उठ के प्रार्थना करता हूं ना, एक तो रोमियो 12:1-2 को क्लेम करता हूं और दूसरा प्रभु से एक प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरे जीवन से तू प्रसन्न होने पाए। मैं ये नहीं प्रार्थना करता शहर प्रसन्न हो, बच्चे प्रसन्न हो, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा जब यहोवा प्रसन्न है वो अपने आप मेरा बल बन जाएगा। और हम लोग क्या करने में लगे हुए हैं? अरे मेरा घर अच्छा दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है। अरे मेरे बच्चे अच्छे हैं। अरे मेरी शादी अच्छी है ना, अच्छी है, क्योंकि तुम्हारा आधार कौन है? किसमें बना रहे हो? आमीन। तुम्हारे बच्चे शिरोमणि हैं, वो शैतान नहीं छू सकता तुम्हारे बच्चों को। लेकिन जब तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ा, विश्वास कैसे कमजोर होता है? विश्वास कैसे कमजोर होता है? जब हमारा विश्वास इधर उधर चला जाता है। हमारा विश्वास अच्छा, विश्वास कैसे? जब तुम आराम पाने के लिए इधर उधर चले जाते हो तो इसका आराम पाने के, अब कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा विश्वास कमजोर है? जब तुम आराम पाने के लिए देह की क्रियाओं पर मन लगाने लग जाते हो तो इसका मतलब तुम्हारा विश्वास अभी अधूरा है। टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, रिश्ते हो गए, इधर उधर की बातें हो गई। भजन संहिता 1 पढ़ा है किसी ने? धन्य है वह मनुष्य जो ठट्ठा करने के वालों की मंडली और पापियों के मार्ग में। आज संसार के पास क्या है? क्या है संसार के पास? ठट्ठा करना, गॉसिप मॉन्गर। उनके पास कोई आधार की बात है? कोई आधार की, बेसिर पैर की बातें हैं, बेसिर पैर की बातें हैं। यहां चले जाओ, यहां से पैसा कमा लो, ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, यहां से धन ले आओ, यहां से सोना ले आओ, ये कर लो। अभी मैं वो प्रभु का दास आया था, मैंने कहा अगर आज हमारे लोगों को होश आ जाए कि वो रेगिस्तान में भी मन्ना बरसा सकता है और उनके द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर सकता। आप जानते हो व्हाट वाज कनान? पूरा बंजर था, रेगिस्तान था। जब इब्राहिम गया, इजराइली वहां गए, उसको हरा भरा कर दिया। अरे आज कोई तुम्हें इब्राहिम की संतान नहीं। अरे इतिहास को पढ़ो, जहां जहां प्रभु के लोग जाते हैं वो लोगों को आबाद कर देते हैं, सभ्यता को आबाद कर देते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा गाना बड़े आत्मा में, बंजर जमीन पे प्रेम जल तू बहाता। प्रेम जल कौन है? प्रेम जल कौन है? यीशु तो स्वर्ग में है, प्रेम जल तुम हो। क्योंकि जो मुझे पीता कभी प्यासा नहीं होता, वो मरता हुआ सोता बनता है। तुम यीशु की संतान हो, लेकिन देखो तुम हो या नहीं। अरे तुम्हारे खड़े होने से आशीषें आती है, तुम्हारे खड़े होने से परमेश्वर की उपस्थिति आती है, लेकिन हम क्या है? डर के चलाए चले जा रहे हैं, डर के। अरे अगर मैं इसको ना संभालूं, अरे अपना घर ना देखूं, अरे अपना परिवार ना देखूं, अरे अपनी ये जो केसर का है केसर को दो, लेकिन जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। आज प्रभु एक समर्पण मांग रहा है मेरे बच्चों, समर्पण मांग रहा है। और समर्पण क्या है? मत्ती 6। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले मेरे धर्म, और धर्म नहीं, 6:33, सबसे पहले मेरी धार्मिकता, मेरी धार्मिकता और राज्य की, हालेलुया, सारी वस्तुएं क्या हो जाएंगी? अनिकेत पढ़ना ज्योति। What is the righteousness of God? 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। बस, परमेश्वर के राज्य, आमेन, परमेश्वर के राज्य। यीशु ने जब प्रचार करना शुरू करा तो उसने सबसे पहले बात क्या बोली? मन फिराओ, वापस लौटाओ
परमेश्वर का राज्य विदिन तुम्हारे अंदर है। वो गलत ट्रांसलेशन नहीं है, तुम्हारे अंदर है। और अंदर कैसे आएगा? जो उसने प्रचार करा, हमने विश्वास करा। जो उसने प्रचार करा, हमने विश्वास करा। क्या प्रचार करा? जल्दी से निकालो यूहन्ना 6, यूहन्ना 6। यूहन्ना 6 उसका 35। जीवन चाहिए आप लोगों को? किस किस को जीवन चाहिए? आत्मिक या संसारिक? आमेन। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी जो मेरे पास आता है वह कभी, और जो मुझ पर विश्वास, वह कभी प्यासा ना होगा। आमेन। अरे मेरे बच्चों, ना तुम कभी प्यासोगे, लेकिन बहुतों को तृप्त करने वाले हो। ये बंजर जमीन है। तुम्हारा घर अभी बंजर हो सकता है, तुम्हारे घर के लोग बंजर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको हरा भरा करने जा रहा है। घर में गमले रखे हुए हैं, रखते हैं ना गमले? चलो बहुतों ने नहीं रखते, लेकिन रखते हैं ना गमले। देखो पानी नहीं है उसमें, तो क्या करोगे? क्या डालोगे उसमें? देखा, माना, देखा, माना, पानी डाला। 3 एक्शन है इसमें, याद है? ऐसे नहीं कार्य करते हम लोग। हमने देखा, घर से बाहर आए, गमला सूख रहा है, देखा। माना, इसको किसकी जरूरत है? माना, गए बाथरूम में, मग्गे में पानी लिया। आत्मिक आंखें देख सकते हो? देख सकते हो? तो किन क्षेत्रों में जरूरत है कि वो अपने जीवन जल को बहाए? छुपने का समय नहीं, मानने का समय है, और डालने का भी समय है। तभी फल लेकर आने जा रहे हैं। बहुत से विश्वासी है बैठे हुए हैं सालों साल, देख रहे हैं हमारे घर में सूखापन है, देख रहे हैं जीवन साथी के जीवन में सूखापन है, बच्चों के जीवन में सूखापन है, देख रहे हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है, कहने की हिम्मत नहीं है। अनुशासन, अरे किस बात के प्रचारक, किस बात के भविष्यवक्ता? आज प्रभु तृप्त करने के लिए तैयार है। क्या तुम देखने के लिए तैयार हो? क्या तुम मानने के लिए तैयार हो? क्या तुम उसके अभिषेक को लेने के लिए तैयार हो? कौन जीवन देगा? कौन जीवन देगा? संसार नहीं देगा। तुम्हारे हालात, परिस्थिति, अरे मेरे हालात, गीत गाते ना, हालात बदल जाते हैं किसके आने से? हालेलुया। हालात कोई और नहीं बदलेगा। तुम्हारे हालात 2000 साल पहले बदल दिए गए हैं। इंतजार मत करते रहो वो यहूदियों की तरह, इंतजार मत करते रहो लोगों की तरह। कब मोक्ष मिलेगा? कैसे मिलेगा? क्या करे? अरे तुम्हारा छुटकारा हो चुका है। जाओ, मानो कि मुझे जरूरत है। यहां पर मेरे सूखापन है, यहां पर मेरे जीवन में सूखापन है, मेरे हृदय में, मेरी सोच में, मेरी आत्मा यहां पर मुरझा गई है। मानो। और अगर नहीं मान पा रहे तो प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे हियाव दे कि मैं बोल सकूं, क्योंकि पिता सुनने के लिए तैयार है। मेरे बच्चों, छिपाने का, छिपने का समय नहीं है कि हाँ ये मेरी कमजोरी है। आज यीशु बदलने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को। कौन है वो जो अभिषेक पे चलने के लिए तैयार है? क्योंकि अभिषेक ही जुओं को तोड़ेगा।
ये मैं नहीं कह रहा, यशाया में लिखा है। ऐसे बंधन नहीं टूटेंगे, ऐसे श्रापों के बंधन नहीं टूटेंगे, ऐसे बड़ी बड़ी सांकलें नहीं टूटेंगी, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सीधा नहीं होगा, ऐसे थैलियों में छेद बंद नहीं होंगे। मेरे बच्चों, आज प्रभु के पास आओ। देखो कहां डर है, क्यों डर रहे हो बोलने से, क्यों अंगीकार करने से डर रहे हो? प्रभु के दास दासी, हे मेरे विश्वासी, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे पत्नी के जीवन में, मेरे बच्चे के जीवन में यह आत्मिकता की कमी है, यहां पर सूखापन है। क्यों डर रहे हो? डर इसलिए रहे हो क्योंकि तुम छोड़ना नहीं चाहते। जो छोड़ना चाहता है वो देने के लिए तैयार है। क्रूस ऐसे नहीं उठाया जाता। अरे नहीं, कौन है छोड़ने के लिए तैयार? वही बोल पाएगा। आज अपने मनों को जांचो, जांचो। अगर कायल करता है, मैं प्रभु नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। बेटियां बेटे आधा घंटा मुझे फोन करके अपने लिए छुटकारे की प्रार्थना करवाते हैं। आप ही के साथ बैठे रहे यहां पर, लेकिन हम सोए जा रहे हैं। अरे मूर्ख, नींद से जागो, सोने का समय नहीं है। आने वाले दिन बुरे हैं, कठिन हैं। तू क्या बना लेगा, तू क्या रचा लेगा? एक आंधी आएगी, सब कुछ तितर बितर हो जाएगा, तेरी संतानें उजड़ जाएंगी। जो तू अपनी बुद्धि में चल रहा है, जो तू अपने घमंड में चल रहा है, उजाड़ने वाला आएगा, उजाड़ कर चला जाएगा। लेकिन एक है जो सुनने के लिए तैयार है, उसका नाम यीशु है। जा बोल, वो पूरा करेगा। जा बोल, वो सामर्थ से भरेगा। आज बड़े अभिषेक में होकर बोल रहा हूं, छुपाना मत, दुष्टात्माओं को मत पालो। घर में सांप लाके बच्चों को दे सकते हो, बिच्छू को लाके बच्चों को दे सकते हो, स्कॉर्पियंस जो झेलने लाके दे सकते हो खेलने के लिए, तो क्यों दुष्टात्मा को रखा हुआ है? मानो ये सूखापन है आत्मिक घर में, मानो मेरी पत्नी के अंदर, मेरे पति के अंदर, मेरे बच्चों के अंदर ये सूखापन है। जाओ दासों के साथ घुटने पर आके प्रार्थना करो, भविष्य बनाने के लिए नहीं, यीशु में जीवन बनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 6 पढ़ा है कभी? तुम मेरे पीछे आत्मिक ज्ञान के लिए नहीं आते हो, तुम इसलिए आए हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जरूरतें पूरी कर दी है। तुम भूखे थे, यू आर इन अ वांट, तुम जरूरत में थे ना बेटी, ऐसे लिखा ना, तुम जरूरत में थे तो तुम्हारे को जरूरतें तुम्हारी पूरी हो गई। बुरा लगेगा सुनने में। भवन इसलिए नहीं आ रहे यीशु को समर्पण करने के लिए, अरे जरूरतें पूरी हो गई, आगे भी जरूरतें पूरी हुई। अरे नहीं, यीशु जरूरतें पूरा करने के लिए नहीं आया। यीशु जरूरतें पूरा करने के लिए नहीं आया। ध्यान से सुनो, दया से बचे हुए हो, दया को लुत्फपन में मत बदलो। इस्राएलियों ने बार बार बदला। सुन रहे हैं जिसके कान है, होश में आ मां, होश में आ बाप, होश में आ नौजवान, दया को लुत्फपन में मत बदलो। आज पवित्र आत्मा रो रो के बोल रहा है, मत बदलो लुत्फपन में, जो तुम्हारे भले कामों की वजह से नहीं हुआ कि यीशु ने तुम्हें संभाला, तुम्हारे भले कामों की वजह से नहीं हुआ कि तुम्हारी हड्डी टूट गई, सर फूट गए, घर में कभी घटी आ गई, उसकी दया की वजह से, क्योंकि वो मन फिराने का मौका दे रहा है। जब तक समय है यहोवा को ढूंढ लो। आर यू विद मी चर्च? आत्मा में बोल रहा हूं मैं, बहुत कष्टों का समय आने जा रहा है। फिर वो नूह की तरह दरवाजा बंद हो गया ना रहम का, क्योंकि वो पीड़ा का समय होगा। वो पीड़ा का समय होगा, क्योंकि उजाड़ने वाला आने वाला है। और वो आने वाला नहीं, उजाड़ रहा है ऑलरेडी। अगर किसी को होश हो ना दुनिया में क्या हो रहा है, कल अमेरिका ने अटैक कर दिया यमन पर, क्या होगा? प्राइसेस फिर बढ़ जाएंगे।
क्या कोलैबोरेशंस हो रहे हैं जो हमने सोचा नहीं था। क्यों? क्योंकि सब अपने को संभालने में लगे हुए हैं, कोई दूसरे का ध्यान नहीं रख रहा। क्यों अमेरिका से लोगों को भगाया जा रहा है? कल एक यूनिवर्सिटी की टॉपर अमेरिका छोड़कर आई, उसको निकाल दिया यूनिवर्सिटी से। ग्रीन कार्ड के लोगों को धमकी मिल रही है, हम तुम्हें निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि सब अपने को संभालने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं आने वाले दिन कठिन है। लेकिन रेगिस्तान में मन्ना बरसाने वाला अभी भी हमारे साथ है। वो देख लो तुम, अब तुम उसके साथ हो या नहीं। अब तुम्हें देखना है कि तुम उसके साथ हो या नहीं। What are your priorities? क्या है तुम्हारी प्रायोरिटी? What do you call priority? प्राथमिकता क्या है? क्या है प्राथमिकता? क्या है प्राथमिकता? मेरा प्राथमिकता मेरे रिश्ते हैं। सुन रहे हैं इधर? इसमें नींद तो नहीं आ रही? मेरी प्राथमिकता, मैं तो बड़ा धर्मी हूं, मेरे रिश्ते यदि तो करना ना, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसा होगा? वही आके लोग जवाब तलब करते हैं, मुंह बना के बोलते हैं, अरे ये नहीं करेंगे तो कैसा होगा? अरे जब घर में बीमारी आ जाती है फिर क्यों? कई लोगों ने तो प्रार्थनाएं करवानी बंद कर दी अपने घरों के लिए, कोई बीमार हो जाता है तो इस डर से पादरी दोष लगाएगा। दोष नहीं। अच्छा मैं सुरेंद्र, मैं किसी को दोष लगा के किसी की चिंगाई ले सकता हूं? नहीं ले सकता। नहीं बताएंगे कि बीमार है, नहीं बताएंगे तकलीफ में है। क्यों? ढांपने में लगे हुए, ढांपने में लगे हुए, छिपाने में लगे हुए। छिपाना ढांकने का समय नहीं। जो छिपाओगे ढाकोगे वो कोठों में प्रचार किया जाएगा। क्योंकि घर में जब कलेश होगा, कलीसिया के लोग पूछेंगे, अरे तेरे घर में कैसे कलेश है, तेरे घर में कैसे घटी है, बाकी तो फल फूल रहे हैं, बाकी तो आशीष का कारण बने हुए, तेरे घर में। तब सब पन्ने खुलेंगे कि मैं और मेरे घर के लोग अब अपने बंद कमरों में क्या कर रहे थे। हम क्यों नहीं, जब समय था, समय रहते, समय सुन रहे हैं सारे? समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं? सुन रहे हैं? आर यू विद मी? समय रहते सुनाने वाले के शब्दों को सुन लो। एक रहम का समय है। मन फिराओ, वापस लौटाओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य कहां है? तुम्हारे अंदर है। तुम सूखे बंजर नहीं हो, बोलो हम जीवन जल है, उमड़ता हुआ सोता है। लेकिन अपनी गवाही मत देना, आत्मा तुम्हारी गवाही खुद देगा। ये मत बोलने लगना मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, अब ये नहीं। प्रभु तू बता मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, तू मुझे बता। जो ढिठाई से चल रहे परमेश्वर उनके दंड देने जा रहा है। एक बड़ा भयानक मंजर प्रभु ने मुझे दिखाया, और जो प्रभु के दास आए उन्होंने जब मेरे साथ बैठे हुए उन्होंने बोला रहम मांगो सर, रहम मांगो, किसी और के लिए नहीं, कलीसिया के लिए रहम मांगो। मैंने कहा बेटा मैं यही प्रार्थनाएं कर रहा हूं। अभी एक टीम आ रही है अप्रैल में होल नाइट प्रेयर के लिए। कौन बैठने के लिए तैयार है? होल नाइट प्रेयर में बैठेंगे। क्यों? सबसे पहले अपनी रहम। जब उजाड़ने वाला आएगा वो मेरे जीवन और मेरे घर को ना उजाड़ दे पाए। अरे विद में मेरे बच्चों, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, आत्मिक है, गढ़ को ढाने के लिए। जितना बड़ा आज्ञाकारिता उतना बड़ा अभिषेक। आज्ञाकारिता क्या है? मैंने बताया था ना एक बार, आज्ञाकारिता क्या है? दीनता, नम्रता, समर्पण, दीन। अपनी दृष्टि में नहीं आ रही मैं तो भले काम कर रहा हूं, ये तो भला काम है। क्या ये प्रभु को भला लग रहा है जो तू कर रहा है? ये तू अपने फ्लैश को प्लीज कर रहा है, शरीर को प्रसन्न कर रहा है, तू शरीर को प्रसन्न कर रहा है। मेरे पास मेरा फोन रात तक 20 मिस कॉल होती है। बताऊं किन की होती है? बड़े बड़े डॉक्टर्स, बिजनेसमैन। प्रभु मुझे मना कर देता है कि फोन मत उठा, क्योंकि इनको क्या चाहिए? तेरा साथ चाहिए।
और तू सस्ता नहीं है कि कहीं पे भी जाके खड़ा हो जाए, तू अनमोल मोती है। और ऐसे ऐसे हैं जो एक आवाज दूं हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन प्रभु मेरे फोन को रुकवा देता है। शैरन जानती है क्या करना है, कैसे करना है। क्यों हम अपने शब्दों को स्वरों के आगे डाले जो मसीह के वचन को लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों हम उन नाकों पे जगहों पे जाके खड़े हो जो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। आज तो राजा कहीं पे भी चल जाएगा। मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, बताता ना बेटा, परमेश्वर अभिषेक दे रहा है। कौन अभिषेक दे रहा है? किसका अभिषेक दे रहा है? किसका? यीशु का। यीशु क्या है? राजा है। और वो अभिषेक आ रहा, तो तुम कौन हो? तो राजा कहीं पे भी जाके खड़ा हो जाएगा? नहीं। अरे अपने मूल्य को जानो, जानो अपने मूल्य को। मैं विरोध करने के लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं नहीं। आज अपने डर के चलाए मत चलो। पछतावा, हाय नहीं गए तो, हाय यहां नहीं गए तो, नहीं। वो तुम्हारी पकड़ है, वो दुष्टात्मा है। दुष्टात्मा को बोलो निकल जा मेरे जीवन से। कभी बोला अपने लिए? नहीं। परमेश्वर की नजरों में पवित्र है। मैं बोलता हूं प्रभु, अगर कोई भी दुष्टात्मा इन्फ्लुएंस कर रही है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, नहीं कर सकती, प्रभाव डालने की, आकर्षित करने के लिए कोशिश कर रही है, प्रभु मेरे जीवन से दूर हो जाए। अरे यहां पर होली दावाट बैठे हुए हैं, पोप से भी पवित्र अपने को समझते हैं, मुंह से निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। पौलुस की प्रार्थना सुनिए, कभी पतरस की प्रार्थना सुनिए, भविष्यद्वक्ताओं की प्रार्थना सुनिए। प्रभु जो तू कह रहा है, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता। पौलुस ने बोला लेटर में, शैतान मुझे रोक रहा है। आपको कह रहे पौलुस को कैसे? अरे इतना बड़ा अभिषेक पाया होता। That's what he has written. He has written. और हम लोग हैं अपने को क्या बना लेते हैं? अरे प्रॉफिट से भी बड़े हैं हम लोग। मेरे घर में मेरे बच्चों को शैतान नहीं रोक सकता, मेरी पत्नी को नहीं रोक सकता, और जो शोर मचा रहा है उनके घर में ही सबसे ज्यादा रुकावट है, क्योंकि वो डर रहे हैं। आज होश मांगो मेरे बच्चों। मेरी तो एक लड़ाई है, 300 से बैठे हैं, 500 आने जा रहे हैं, 800 होंगे उससे बढ़कर होने जा रहे हैं। लेकिन जो 500 आएगा उनको सिखाएगा कौन? लेकिन खिलखिलाती हुई झांझ बन के सिर्फ बोल बोल के, अरे यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु कार्य करता है। अरे क्या कार्य करा है, क्या गवाही है, वो दिखा के वो इंपैक्टफुल होगी। उन्होंने यीशु को नहीं देखा, वो यीशु तुम में देखेंगे। तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे आचरण में, तुम्हें गली मोहल्ले में टूटते हुए नहीं देखेंगे, अन्य जातियों के साथ खिखी खाखा करते हुए नहीं देखेंगे। वो देखेंगे ये प्रार्थना, वचन, संगति, प्रभु के भेंट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अरे होश में आओ, ढिठाई से मत बैठो, चौड़े होकर मत बैठो। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, दीनों को उठाता है। क्योंकि मैं एक दुष्टात्मा को डांट रहा हूं। मैं अभी है एक दुष्टात्मा जो ढिठाई कर रही है, कि परमेश्वर ने मुझे आत्मिक आंखें दी है। आज मेरे साथ बोल सकते हो, प्रभु हमारे ढिठाई के पापों से, हमारी ढिठाई से हमें छुटकारा दे। हम तेरे हाथों में नहीं पड़ना चाहते, हम पे अनुग्रह देकर जब समय है हमारे पांव को अपने ओर मोड़ ले, हमारे मन को अपनी ओर लगा, हमारे बुद्धि को अपनी ओर लगा, हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। हम डर के नहीं, लेकिन यीशु के करेज में चलने वाले, हियाव में चलने वाले लोग हैं। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे बच्चों, प्रभु तुम्हें बहुत आशीष दे। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, क्योंकि तुम आत्मिक रिलम में, मेरी बेटियां जो दर्शन देख सकती हैं, जो मेरे बेटे दर्शन देख सकते हैं, वो देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। नबी यहां पर बैठा है, उस पासवान ने क्या कहा था? आने वाले दिन क्या है? बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, बहुत बुरे होने जा रहे हैं दुनिया के लिए। और जानते हो न्याय किसका होगा सबसे पहले? मेरा और आपका। क्योंकि यीशु, देखो क्या होगा जब संसार में बुरे दिन आएंगे, तो ये यीशु संसार को छोड़ देगा, वो
दया तब भी दिखाएगा। तो कहाँ आएगा? कलीसिया में आएगा, कलीसिया में आएगा। और जिसको वो योग्य पाए जिसको वो योग्य पाएगा उसको देगा, उसको दे देगा। जो योग्य नहीं है दे देगा। मनीषा बहन दे देगा, पीछे वाले सुन रहे, दे देगा। देगा क्या? जब खुद वो दो चित्ता मन रखता है, जो वो खुद संसारिकता को रखता है, शरीर को प्राथमिकता देता है, आसमान जुए में जुता हुआ है, क्या वो उसके द्वारा उद्धार लेकर आएगा? क्या वो अभिषेक देगा? मेरे बच्चों, उसको तो एक चाहिए, उसको एक चाहिए। और बोलो, जब वो आए तो उसकी दृष्टि में वो एक मैं पाया जाए। दया मांगो, दया मांगो। अपने डर को अपने से मत खेलने दो, मत खेलने दो अपने डर को। होश में आओ, मुखौटे उतारो, ढिठाई उतारो, अपने शरीर को प्रसन्न मत करो, रिश्तों को प्रसन्न मत करो, एक ही को प्रसन्न करो। उसका नाम क्या है? वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। वो जिस मार्ग में जाना है, अपने आप मत भागो उठ के एकदम से। मेरे बच्चों, यीशु आता कभी तुम्हें रोकता नहीं है। यीशु आता, यीशु का काम ही भेजना है, लेकिन वो भेजेगा अपने अभिषेक में। शरीर में जाना है या अभिषेक में जाना है, निर्णय तुम्हारा। शरीर में जाओगे तो क्या होगा? बता कलीसिया को, शरीर में जाओगे तो क्या होगा? हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, दुष्ट आत्माएं हमारे घर को उजाड़ देंगी। अरे शरीर में व्याकुल हो गया, अरे शरीर में ये हो गया, यहां चले जाओ, ये कर लूं, वो कर लूं। लेकिन अभिषेक में जाओगे तो खुद भी सुरक्षित रहोगे, और जहां जाओगे वहां पर जुओं को तोड़ोगे। आज रहम मांगो, रहम मांगो। जल्दी मेरे साथ निकालो एक वचन, फिर मैं खत्म करूंगा। अय्यूब 11, और ये प्रभु अभी मुझे दे रहा है। अय्यूब 11, और ये इसके ये प्रोफेसी करके मैं तुम्हारे लिए आशीष मांग के इसको खत्म करूंगा। लेकिन कौन आज अपनी ढिठाई को छोड़ने के लिए तैयार है? कौन है जो सुनकर मानकर अभिषेक में चलने के लिए तैयार है? कौन है जो देह की क्रियाओं को मार के शरीर में, सुन रही है, शरीर को छोड़कर जीवन जीने के लिए आत्मा में तैयार है? मेरा बच्चों, बिना आत्मा के कहीं मत चलना, चले जाना। सही कह रहा हूं मैं या नहीं कह रहा? सही कह रहा हूं मेरी बेटी, तू तो पुरानी रुमी है, कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। शरीर में हम जा सकते हैं, हम भी परेशान रहेंगे, और क्या ले आएंगे? दुष्ट आत्माएं भी नहीं आएंगे। हम तो प्रार्थना में बच जाएंगे, कौन परेशान हो जाएगा हमारे बच्चे? बाकी शरीर में आत्मा की अगुवाई में, आत्मा की अगुवाई। होश में आ रहे हो? सुन रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? बोलो, प्रभु हमको ये जीवन दे, प्रभु ये हमको जीवन दे। होश में लेकर आ, जो बंजर है उसको हरा भरा कर, सहायता कर। 11:13, अय्यूब 11:13। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे, और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक, किसको? It is for us to confess. See, unless or until you won't confess, unless or until I won't confess, I cannot show my face, I cannot show my heart to Lord and give it to Him. Amen. कौन आज ये प्रार्थना करने के लिए, प्रभु तू मुझे शुद्ध कर, तू मुझे शुद्ध कर, मैं तेरी ओर हाथ फैलाता हूं। मेरे जीवन में अगर कोई भी अनर्थ काम है, मेरे घर में अगर, डेरा क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेरा? दैट इज हाउस। मेरे घर में, मेरे जीवन साथी या मेरे बच्चों के जीवन में अगर कोई भी कुटिलता, क्या है यहाँ पर? कोई शैतानिक, शारीरिक, संसारिक, 3 चीजें कुटिलता, संसारिक, शारीरिक, शैतानिक। लिख लो इसको, ये बाइबल टीचिंग दे रहा हूं मैं तुम्हें।
हमारे घर में मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे या मेरे अंदर कोई भी संसारिक शारीरिक शैतानिक बात है तो उसको रहने मत दे, उसको रहने मत दे। और प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मेरी आंखों को खोल कि मैं उसका अंगीकार करके तुझसे प्रार्थना कर सकूं कि प्रभु मुझ पर दया कर और इसको निकाल, मेरे घर से निकाल। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये मेरे घर से निकले, ये मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से निकलने पाए। God is going to bless you, God is going to exalt you। मेरी सहायता ना तो पूरा से ना तो पश्चिम से, मेरी सहायता कहां से आती है? और वो उसने दे दी है। Don't think what I have to do। मुझे क्या करना है मेरा बेटा आशीष, क्या करना है? मुझे क्रूस पर जाना है, मुझे क्रूस के पास जाना है और मुझे अंगीकार करना है। मेरे मन में अभी भी अशुद्धता की बातें हैं, मेरे मन में अभी भी अनर्थ रीति से बातें चलती है, मेरे अंदर अभी भी कुटिलता है, मैंने मुखौटे उड़ रखे हैं। मैं चर्च गया तो चर्च का हो गया, मैं संसार में गया तो संसार का हो गया। नहीं, दो चित्ता मन तुझे ग्रहण योग्य नहीं। प्रभु मैं जा रहा हूं, तुझ में रहूं, जहां जाऊं तेरी आत्मिकता में जाऊं, तेरे कहने पे जाऊं, मैं किसी के कहने पे ना जाऊं। नहीं नहीं नहीं, प्रभु तू मेरी सहायता कर। और देखो सबसे अद्भुत प्रॉमिस, और तू स्थिर होकर तू स्थिर होकर, आमीन, डरना नहीं। स्थिरता का मतलब क्या है? जैसे तुमने यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करा है, क्रिश्चियंस आई एम कोटिंग राइट नाउ, जैसे तुमने यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करा गया है, जैसे तुम उसमें रोपे गए हो, as you have been planted in Christ Jesus, now be rooted। जैसे तुम उसमें रोपे गए, उसमें क्या करो? अब जड़ पकड़ने का काम किसका है? उद्धार का कार्य कौन पूरा करेगा? फिलिपियों में लिखा है, अपने उद्धार के कार्य को डरते और कांपते पूरा करते चले। अरे उसको लुचपन में मत बदलो, नहीं नहीं, उसको पूरा करते चले जाओ। कैसे पूरा करोगे? यूहन्ना 15, जो मुझ में और मेरे वचन में बना रहता है। नो मैटर व्हाट। हमारी बेटी जा रही है, मैं उसको एक ही बात बोल रहा हूँ, बेटा माँ बाप नहीं होंगे, शिक्षा नहीं होगी, लेकिन पवित्र आत्मा तेरे साथ है, यीशु की वैल्यूज तेरे साथ है। तू सब कुछ करना, लेकिन यीशु की वैल्यूज को कभी मत छोड़ना। देख परमेश्वर तेरे कैसे उठाता चला जाएगा। अपनी बुद्धि पर घमंड मत करना कि मैं कर लूंगी। जब कभी दुख आए, कलेश आए, सताव आए, माँ बाप से अकेली जा रही है, रोना आए, दुख आए, पवित्र आत्मा को पुकारना, माँ बाप से बढ़कर तुझे वो तसल्ली दे, वो देगा, वो देगा, वो देगा। आज बोलो प्रभु मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे। और सबसे बड़ी बात मेरे बच्चों, पौलुस की तरह बोलो, मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपनी कमजोरी मान सकूं। ये मेरी कमजोरी है जो मुझे मसीह में बढ़ने से रोक रही है। और बढ़ने से मैं क्या? अभिषेक में। अनॉइंटिंग ऐसा नहीं है कि ये आगे बैठने वाली बेटियों की है, मेरी तो सब बच्चे हैं, यहाँ से लेके जो पीछे तक बैठा है सबका अभिषेक है। लेकिन अभिषेक किसको मिलेगा? जो अपने को जितना यीशु को अलाउ करेगा कि खाली कर, धो के शुद्ध कर, पाप और। आज बोलो अब हम डर के चलाए नहीं चलते। मुझे किसी को छोड़ने का डर नहीं, मुझे संसार को, शरीर को, रिश्तों को, हालातों, परिस्थितियों, समय को, जो भी है उससे कोई डर नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कौन आगे करेगा, कोई डर नहीं है। डर पालना है, हाँ एक चीज का डर पालो बच्चों, एक डर रखो, रेवरेंशियल फियर, एक डर रखो। सुन रहे हो यहाँ पर नौजवानों, सुन रहे हो जो सेवा कर रहे हैं, हमें अपनी पवित्र आत्मा से अलग मत कर। एक डर रख मेरे बच्चे, दाऊद की तरह, डू नॉट कास्ट अवे फ्रॉम दाय प्रेजेंस ओ लॉर्ड। अपनी उपस्थिति और पवित्र आत्मा से मुझे अलग मत कर। प्रभु मुझे डर दे, मुझे डर दे कि मैं देह की क्रियाओं की वजह से
सांसारिकता की वजह से, शैतानिक बातों की वजह से अपने जीवन, अपने घर में जो हो रही है उससे पवित्र आत्मा को शोकित ना करने पाओ। Give me this reverential fear. Give me this reverential fear, because the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Give me this. मांगो, मांगो, संसार से मत डरो। अरे उससे मत डरो जो शरीर को हानि देता है, उससे डरो जो आत्मा को हानि पहुंचा सकता। प्रभु तुम पर तरस खा रहा है, उस तरस को लुचपन में मत बदलो। तुम्हारे घमंड की वजह से अपने बच्चों, आने वाली पीढ़ियों की आशीषें मत लो। अपनी ढिठाई की वजह से दीन और नम्र हो, आज्ञाकारी प्रभु तुम्हें आशीष दे। और जो अय्यूब दिया है 11 पढ़ा था बेटा, 11 उसका 13 आगे भी है, वो अभी नहीं पढ़ूंगा, टाइम नहीं, लेकिन उसको घर में जाके स्टडी करना। दैट इज वेरी प्रॉफिटिक है वो। आज अपने को तैयार हो दीन और नम्र करने के लिए। बाइबल में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों में नीचे लेकर आओ। डरो मत किसी बात के लिए, किसी को छोड़ने से डरो मत, समझौते से हटने के लिए मत डरो।